अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात ज़ी वक़ार, हम पर जो इस्लामी महीना जलवा फ़िगन है वो रजबुल मुरज्जब है। रजब, शाबान और रमज़ान ये तीनों जिस तरतीब से आते हैं, इसी तरतीब से जो है इसमें आमाल करने की फ़जीलत बयान फरमाई गई। रजब के अंदर बीज बोया जाता है, शाबान में उसको पानी लगाया जाता है और रमज़ान में उसका फल खाया जाता है। यानी रजब में हम नीयत करते हैं अच्छे अमाल की, शाबान के अंदर हम तौबा व इस्तग़फ़ार करके अल्लाह के हुज़ूर अपने आंसू बहा के उस अच्छी नीयत को जो है वो कायम रखते हैं और अपने पिछले गुनाहों पर मुआफ़ी और इस्तग़फ़ार करते हैं और रमज़ानुल मुबारक के अंदर उसका फल खाते हैं। तो सूरह फ़ातिर की मैंने आपके सामने एक तिलावत की है, चंद आयात तिलावत की हैं। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको, हम सब को मुखातिब फरमाते हुए फ़रमाया, या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा सच्चा है, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, बस तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी धोखे में न डाल दे। वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और ना फ़रेब में मुब्तला कर दे तुम्हें अल्लाह के बारे में वो फ़रेबी। किसकी बात हो रही है? इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, और फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, तुम भी उसे दुश्मन बनाओ, तुम भी उसे दुश्मन समझो। इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, और वो अपने गुरोह को, अपने मानने वालों को या जो उसकी तरफ तवज्जो करते हैं उनको दावत देता है ताकि वो अस्हाबिस सईर हो जाएं, जहन्नमी हो जाएं। अल्लज़ीना कफ़रू लहुम अज़ाबुन शदीद, जिन लोगों ने कुफ़र इख्तियार किया उनके लिए सख्त अज़ाब है। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति, और जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन कबीर, उनके लिए मग़फ़िरत है और अजर कबीर है, यानी बड़ा अजर है। इन आयात के अंदर मेरी और आपकी ज़िंदगी के बड़े अहम जो है वो मामलात को ज़िक्र किया गया है। फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, ए लोगो, अल्लाह का वादा सच्चा है। और ये किस वादे की बात हो रही है? ये उस वादे की बात हो रही है कि हमने एक दिन इस दुनिया से जाना है और फिर एक दिन अल्लाह के सामने हमें पेश किया जाएगा। जो हमने इस दुनिया के अंदर किया वो हमें वहाँ पर उसकी जज़ा या सज़ा का मामला हमारे साथ होगा। इस वादे की बात हो रही है। और यहाँ पर जो है वो बड़ी पावरफुल जो है वो स्टेटमेंट है, इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा सच्चा है। यानी ऐसा हो सकता है कि किसी आम बंदे की बात हो तो हम कहें कि वो तो झूठ बोलता है, या किसी कमज़ोर की बात हो तो हम कहें कि वो ये करने पर कादिर नहीं है। यहाँ अल्लाह ने अपनी तरफ बात की है, ना तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ किसी किस्म के झूठ की निस्बत है और ना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ किसी किस्म की कमज़ोरी की निस्बत है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर भी है और अल्लाह ताला सच्चा भी है। इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा सच्चा है। अब अल्लाह का वादा सच्चा है, साथ ही फरमाया फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, और जो दुनिया की ज़िंदगी है ये तुम्हें धोखे में ना डाल दे। और इस हवाले से जो है वो ये है कि दुनिया के अंदर बहुत सी आलाइशें और बहुत सी तरह तरह की जो है वो चीज़ें हैं जो इंसान को धोखे में डाल देती हैं। हमारे पास हमारा वक्त जो है वो बहुत काबिल क़दर चीज़ है और वो वक्त ही जो है वो हमारा ज़ाया हो जाता है। कभी इंसान जो है किसी फ़रेब में मुब्तला हो जाता है, कभी इंसान गफलत में पड़ जाता है और इस तरह से इंसान का वक्त ज़ाया हो जाता है। और इंसान को गुनाह जो है वो लुभाने वाली चीज़ करके दिखाया जाता है। शैतान अगर आपको जो है वो शैतान कहे कि ये फ़लाँ गुनाह करो और आप इस बारे में जानते भी हैं कि ये गुनाह करेंगे तो हमें ये सज़ा मिलेगी या मुआशरे के अंदर मेरी ये बदनामी हो सकती है, मैं रिस्क लेने जा रहा हूँ, उसके बावजूद हम गुनाह कैसे कर लेते हैं? तो शैतान हमें गुनाह के अंदर लज्जत दिखाता है, हमें उसके अंदर अट्रैक्शन दिखाता है। अगर वो अट्रैक्शन ना हो, अगर वो लज्जतें ना हो तो इंसान गुनाह ना करे। तो शैतान का काम तो यही है कि फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, ये धोखा देने वाला है और ये तुम्हें धोखे में डालेगा
तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से जो तुम्हें धोखा देने वाला है उस धोखे में ना आ जाना। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, तो उसे दुश्मन जानो। जो हमारा दुश्मन होता है हम उसके जो है वो वसवसे के अंदर, बहकावे के अंदर नहीं आते। हमें पता होता है कि इसने हमें चोट लगानी है, ये आज अगरचे हमसे जो है वो मीठा बन के बात कर रहा है, लेकिन इसे जैसे ही मौका मिलेगा ये हम पर वार करेगा, तो हम उससे मोहतात होते हैं। लेकिन ये शैतान के साथ बड़ा अजीब मामला है, हमारे नफ्स के साथ बड़ा अजीब मामला है। मुझे पता भी है कि ये काम गलत है, मुझे पता भी है ये काम गुनाह है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा उस लज्जत के लिए, उस धोखे के अंदर आकर कि चलो ये कर लेते हैं, कोई देख नहीं रहा, एक मौका बन गया है, इस मौके से फ़ायदा उठा लेते हैं। इस तरह से हमारी ज़िंदगी जो है वो धोखों का शिकार होती रहती है। और सूफिया ने लिखा कि ये जो हमारे अंदर खैर और शर की जंग है, ये उस वक्त तक जारी रहती है जब तक हमारे अंदर ईमान बाकी है। जब ईमान ख़त्म हो गया फिर तो इंसान चला ही उसकी पार्टी में गया, फिर तो इंसान उसी कबीले के अंदर चला गया, फिर शैतान उस बंदे के ऊपर कोशिश नहीं करता। यानी जो शख्स जितना साहिब ईमान होगा, जो अल्लाह के रास्ते पे चलने की जितनी कोशिश करेगा, उसके लिए शैतान के बहकावे भी उसी कदर ज़्यादा आएंगे। तो हम जो है वो इंसान हैं, कमज़ोर हैं, तो अल्लाह ताला ने जो है वो बहुत से तरीक़ों से हमारी मदद फरमाई है कि शैतान जो है वो हमारे, कुरान पाक की आयत है कि शैतान हमारे खून के अंदर जो है वो रच बस जाता है, और जिस तरह हमारे जिस्म में खून दौड़ता है इस तरह शैतान जो है हमारे जिस्म में दौड़ता है। अब एक तरफ शैतान है, उसे इतनी ताकत अल्लाह ताला ने अता की, और एक तरफ हम हैं कमज़ोर से, हमारे साथ नफ्स का मामला भी है, शैतान का मामला भी है, और हो सकता है कि बुरी संगत, बुरी सोहबत का मामला भी हो। इतने सारे मामलात हों, उसके बावजूद जो है वो अब देखिए कि हमें अल्लाह ताला ने क्या दिया है। हमें अल्लाह ताला ने ये दिया है कि या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया, तुमने चाहे कितने भी गुनाह कर लिए हों, आ जाओ, पलट आओ अल्लाह की बारगाह की तरफ। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। और देखिए कि जो धोखे में है, अभी हम इस आयत के अंदर धोखे की बात पढ़ रहे हैं कि शैतान के धोखे में ना आओ, तो जो धोखे में है उसे अल्लाह ताला इतने प्यार से बुला रहा है। सूरत 30वें पारे के अंदर, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे अपने करीम रब से किस चीज़ ने धोखे में डाल दिया है। तो अल्लाह ताला तो बड़ा करम फरमाने वाला है, बड़ा गफ़ूर है, बड़ा रहीम है। ये हम हैं, ये हमारा नफ्स है, ये शैतान है जो हमें अल्लाह से दूर कर रहा है। वरना अल्लाह तबारक व तआला का जो दामन रहमत है और जो अल्लाह तबारक व तआला का करम है, वो तो हमें हर वक्त हर लम्हा आवाज़ दे रहा है कि ऐ मेरे बंदो, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ मेरे बंदो तुम्हें किस चीज़ ने अल्लाह से धोखे में डाल रखा है। पलट आओ, पलट आओ अल्लाह की रहमत की तरफ, अल्लाह की बख्शिश की तरफ पलट आओ। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें शैतान के धोखों को समझने की और उनसे बचने की तौफीक अता फ़रमाए, और जो हमसे कोताहियाँ, जो गुनाह, जो लग़ज़िशें सरज़द हो चुकी, अल्लाह ताला हमें तौबा व इस्तिग़फ़ार करने की तौफीक अता फ़रमाए। और ये जो खैर और शर का मामला हमारे अंदर चलता है, और सबसे बड़ी जंग इंसान के अंदर चल रही होती है। हम देखते हैं कि दुनिया में बड़ी जंगें हैं, दुनिया की जंगें और तरह की हैं। जो शैतान और इंसान का जो ईमान है, ये जो अंदर हमारे लड़ रहा होता है, सबसे मुश्किल और सबसे बड़ी जंग ये है। इसे जो है वो जिहाद अकबर कहा गया है। यानी हम दुश्मन के साथ लड़ाई करने के लिए मार का आराई करते हैं तो उसे जिहाद असगर कहा गया है। हालांकि वहाँ पे हमारी जान जा सकती है, लेकिन वहाँ अगर जान चली भी जाए तो जन्नत के अंदर जो है वो बागात हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सी नेमतें और बरकतें हैं, और उस मरने को मरना नहीं कहा जाता, उसे शहादत कहा जाता है। लेकिन जो हमारे अंदर जंग है, इसका मामला बड़ा नाजुक है। इसके अंदर तो जो है वो खुदा न खास्ता हमारे ईमान पे हाथ डाला जा रहा है। तो जब खुदा न खास्ता ईमान को ख़तरा लाहक हो जाए, फिर जान क्या चीज़ है, फिर इज़्ज़त क्या चीज़ है, फिर दुनियावी स्टेटस ये क्या चीज़ है। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें शैतान के बहकामों को समझने की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें अपना नेक बंदा बनने की तौफीक अता फ़रमाए। तौबा व ताइब होकर अल्लाह की बारगाह में, ये महीना है रजब का महीना, शाबान का महीना, कि ये हम रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं। यानी अगर हम कोई ऐसा गुनाह कर रहे हैं
कि जो हमारे मामूलात में शामिल हो गया, जिसके हम एडिक्ट हो चुके हैं, एडिक्शन कोई बन चुकी, तो रजब के महीने के अंदर, शाबान के महीने के अंदर अपने आंसुओं के साथ अल्लाह की बारगाह के अंदर हाजिर होकर जो है वो अल्लाह ताला से तौबा व इस्तग़फ़ार करके उस एडिक्शन को तोड़ा जाए, ताकि हम रमज़ानुल मुबारक की पूरी तरह से बरकतें और रहमतें समेट सकें। और इंसान के गुनाह चाहे समुंदर की झाग के बराबर हों, कितने भी ज़्यादा हो जाएं, तो दो रिवायतें हैं। एक रिवायत में है कि समुंदर की झाग के बराबर हों, तब भी वो अल्लाह की बारगाह में जब एक आंसू बहाता है तो अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमा देता है। और दूसरी रिवायत में ये है कि इंसान कहता है कि मेरे गुनाह तो इतने ज़्यादा हो गए, इतने ज़्यादा हो गए। और ये भी शैतान का बहकावा होता है कि इंसान को वो तौबा की तरफ जाने से रोके और सुसाइड अटैम्प्ट्स की तरफ और इस तरह मायूसी की तरफ ले जाए कि तुमने तो ये गुनाह कर लिए, ये हो गया, वो हो गया। तो अल्लाह ताला का फरमान है, व रहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज़ पर हावी है। यानी हमारे गुनाह चाहे कितने भी हैं, अल्लाह की रहमत बहरहाल उनसे ज़्यादा है। अल्लाह ताला की तरफ उसके करम और उसके रहम से और उसके गफ़ूर और रहीम होने से सवाल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।